स्वागत है मित्रों आप सबका। लगातार हम कुछ न कुछ आपसे अत्यधिक जो है रुचि रखते हुए कई चीज़ें आपको वो करते रहते हैं। और हम आज उपस्थित हैं लेकर के आप सभी के बीच पार्थिव पूजन विधि। भगवान शंकर की जो पार्थिव पूजन कराना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से और सरल तरीके से मैं विधि लेकर के उपस्थित हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज ये आपने इसको देख लिया वीडियो को तो आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको चलिए मैं बताना प्रारंभ करूँगा कि यहाँ ये पुस्तक यदि नित्य कर्म इत्यादि हों आपके पास तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे समझने में और भी सरलता होगी। तो पार्थिव पूजन के लिए देखिए स्नान, ध्यान, संध्योपासन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा की सामग्री को संभाल कर रख दें। अच्छी मिट्टी भी रख लें। भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष की माला पहन ले। पवित्री धारण कर आचमन और प्राणायाम करें। इसके बाद विनियोग सहित ओम अपवित्र इस मंत्र से अपना और पूजन सामग्री का संप्रोक्षण करें। रक्षा दीप जला लें। विनियोग सहित ओम पृथ्वी त्वया इस मंत्र से आसन को पवित्र कर लें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के स्वस्त्ययन यानी कि पृष्ठ संख्या 184 के अनुसार तथा गणपति स्मरण करें। इसके बाद दाहिने हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर के उसमें कुशत त्रय पुष्प, अक्षत, जल और यहाँ पर देखिए कुछ क्रम भी और भी मैं बता दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो वे प्रणव ओम रहित मंत्रों का उच्चारण करें। पार्थिव पूजन करने का अधिकार स्त्री, शूद्र, अंत्यज आदि सभी वर्णों को है, यानी कि किसी के लिए माना नहीं है। समी या पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी या बिमौट वाल्मीकि मतलब अच्छी मानी जाती है। या पवित्र जगह से ऊपर से 4 अंगुल की मिट्टी हटाकर भीतर की मिट्टी अथवा गंगादि पवित्र स्थानों की मिट्टी का संग्रह करें। तो लिखा है कि बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालय पूजितोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदा तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे वही त्रिपुंडकम। लिंग पुराण में आया भी है। अर्थात भस्म से त्रिपुंड लगाए बिना और रुद्राक्षमाला पहने बिना पूजा कर देने से भगवान शंकर फल प्रदान नहीं करते। इसलिए भस्म न हो तो मिट्टी से भी त्रिपुंड लगा करके पूजा कर दें। अब आगे देखिए हमने कहा था ना कि आप क्रमबद्ध जब जानेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। द्रव्य निम्नलिखित संकल्प करना है और उसके बाद जो ये संकल्प देखिए सकाम और निष्काम 2 संकल्प के विषय में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है बस। अब देखिए क्या आगे लिखा है, ये दोनों चीज़ मिट्टी का पूरा प्रक्रिया लिखा है क्या है कैसे है। अब आगे जब आगे भूमि प्रार्थना, तो इस प्रकार संकल्प करने के बाद निम्नलिखित मंत्र से भूमि का प्रार्थना करें। सर्वधारी इसका मिट्टी का मंत्र हो गया। मिट्टी ग्रहण का पूरा ये मंत्र है। उसके बाद होम हराय नमः यह मंत्र पढ़कर मिट्टी लें। मिट्टी को अच्छी तरह देख कर कंकड़ आदि निकाल दें। कम से कम 12 ग्राम मिट्टी हो। जल मिलाकर मिट्टी को गूंथ लें। लिंग गठन ओम महेश्वराय नमः कहकर लिंग का गठन करें। या अंगूठे से या छोटा हो और ना बित्ते से बड़ा हो। मिट्टी की नहीं नन्ही सी गोली बनाकर लिंग के ऊपर रखें। यह ब्रज कहलाता है, वज्र कहलाता है। काशा आदि के पात्र में बेलपत्र रखकर उस पर निम्नलिखित मंत्र पढ़ें और इसमें इंग की स्थापना करें। प्रतिष्ठा ओम शूलपाणे नमः इह प्रतिष्ठे भव यह कह करके लिंग की प्रतिष्ठा करें। यद्यपि सामान्य रूप से पार्थिव पूजन में सुगमता की दृष्टि से प्रतिष्ठा की सूक्ष्म विधि ऊपर दी गई है, किंतु पूजन के अवसरों पर निम्न रूप से प्रतिष्ठा विधि है जो यहाँ आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपको हाथ में जल या आचमनी में जल ले लेना है और मंत्रोच्चारण करना है। पूरा बोलते हुए मंत्रोच्चारण करना है। तो सर्वप्रथम ये पूरा बोलना है विनियोगा तक। फिर क्या है, इस विनियोग से बाद देवता को दूर्वा और अथवा कुश से स्पर्श करते हुए तद्दत अंगों से न्यास करना चाहिए। जब न्यास की प्रक्रिया पूरी हो जाए
तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो आगे मैं आपको थोड़ा-सा समझाने के लिए भी बहुत सारी तरीके से आपको समझाऊँगा कि प्रतिष्ठा का मंत्र और विनियोग। प्रतिष्ठा से पूर्व जल ग्रहण कर निम्न रूप से विनियोग करें। अस्य ये पूरा मंत्रोच्चारण करते हुए क्रिया में हूँ क्रौम क्रीम देव यहाँ पर लिखा है साम सदाशिव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। इतना कहकर जल भूमि पर छोड़ दें। प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा में हाथ में पुष्प लेकर उसे मूर्ति पर स्पर्श करते हुए नीचे लिखे मंत्र बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से ओम ऋषिभ्यो नमः, ओम ये पूरा जो है आपको लिंग का स्पर्श करना है और आम ह्रीम क्रौम यम रम लम पूरा यहाँ पर यह प्राणाह तक बोल करके छोड़ देना है पुष्प। फिर पुनः ले लेना है पुष्प। दूसरी प्रक्रिया में भी यह स्थितः तक बोलना है, छोड़ देना है। तीसरी में भी इसी तरह बिल्वपत्र पुष्प लेकर के जो है इस प्रकार से सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस्त्वक चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायुपस्थानी है गत्य सुखम सुचिरन तिष्ठन स्वा, इस प्रकार से बोलना है। तदनंतर अक्षक से आवाहन करना है। ओम भू पुरुषम बोल करके छोड़ते जाना है। फिर भुआ हमें फिर चावल पुष्प छोड़ देना है। फिर तीसरे में फिर हाथ जोड़ के स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत पूजा वसानकम तावत त्वं प्रीति भावे न लिंगेश में सन्निधिम कुरु। तो इस प्रकार से इसका बोलना है। ये आपकी पूरी प्रतिष्ठा का प्रक्रिया है। यहाँ मैंने बताया था कि आपको न्यास की प्रक्रिया करना है, तो अंग न्यास, करण न्यास, षडंग न्यास, ये जो प्रक्रिया है पूरी संपन्न कर लेनी है। और इस प्रकार न्यास करने के पश्चात क्या है कि सांब सदा शिव ध्यान पूर्वक पूजन करना है। तो अब यहाँ पर आ जाता है फिर जब न्यास प्रतिष्ठा वहाँ पर आप पूरी प्रक्रिया करा लेते हैं तो ये न्यास की प्रक्रिया है। न्यास की प्रक्रिया के बाद क्या है, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, मधुपर्क यानी कि शहद और थोड़ा सा दही मिला करके बिलपत्र इत्यादि मिला करके करना चाहिए, मधुपर्क बोलते हैं उसे। स्नान, पंचामृत, शुद्धोदक, आचमन, महाभिषेक। पार्थिलिंग पर महिन स्तोत्र पृष्ठ संख्या 309 या वैदिक जैसा कि ऊपर में लिखा गया है कि शाम सदाशिव पार्थिवेश्वर वैसा आगे भी बोला जा सकता है, ये बात ध्यान दें। अब देखिए मैंने कहा ना कि रुद्र सूख या जलधारा अभिषेक भी कर सकते हैं। पत्र पुष्प से आच्छादित कर ही अभिषेक करना चाहिए जिससे पार्थिव लिंग की मिट्टी क्षरित ना हो, बढ़िया इसलिए बिलपत्र इत्यादि चढ़ा करके और इसमें अभिषेक करने का विधान है। तो यहाँ शुद्धोदक, शुद्ध जल, वस्त्र, उपवस्त्र या अग्गोपवीत, आचमन, उपवस, चंदन, भस्म, अक्षत और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे फूल, माला, बिलपत्र, दूर्वा, नाना परिमल द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, पानी, आचमनियम, करोद्वर्तन, चंदन, ऋतुफल, धतूर फल, तांबूल, दक्षिणा, ये जो है आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, इस प्रकार से आपको प्रक्रिया पूरी। फिर उसके बाद यदि आपकी जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है अष्टमूर्तियों की पूजा होती है। तो अष्टमूर्तियों की पूजा के लिए क्रमबद्ध रहता है। तो जब महाआरती नहीं कराते हैं उसके पहले ही ये होता है, इसलिए ये ध्यान दें कि आरती नहीं कराएंगे, आरती के पहले ये सब क्रम जो है पूरा आपको करना है। और उसके बाद जो है फिर आपको जो है पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी है। ये महाआरती इत्यादि मंत्र पुष्पांजलि लिख दी गई है। तो यहाँ पर भी ये क्रमबद्ध भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पुष्पांजलि के बाद, लेकिन पुष्पांजलि और आरती के पहले आपको अष्टमूर्तियों की पूजा इत्यादि करा लेनी है। जब अष्टमूर्ति पूजा इत्यादि सब संपन्न हो जाए फिर आपको जो है आरती करानी चाहिए। आरती के बाद बढ़िया मंत्र पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, फिर उसके बाद आपका जो है संपूर्ण पूजन के बाद आपका हो जाता है महादेव का विसर्जन। तो कैलाश इत्यादि का देखिए उसमें निर्माण करके काफ़ी जानकारी ज्ञातव्य रहती है, इनको किया जाता है। उसके बाद कह करके विसर्जन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, हमसे पूजा में क्या है कि स्थिति रही तो उसमें जो गलतियाँ उसे क्षमा करें, यहाँ तक पूजन करके समर्पण करें। ज्ञातव्य बातें यदि कहा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, लेकिन शिव की प्रदक्षिणा के लिए शास्त्र का आदेश है कि इनकी अर्घ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आचार्येन्दु में अर्घ का अर्थ अर्धम सोमसूत्रम इत्यर्थम सोमसूत्रक ऐसा किया गया। शिव प्रदक्षिणी कुर्वन् सोमसूत्रम च लंघेत इति वचनान्तरात्। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पार्थिव लिंग पूजन विधि बताया गया है। आशा कर दो ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्द ही मैं और भी विस्तारित आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।